नमस्कार, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। बहुत दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई, कुछ कहीं बिजी हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इनको पहाड़ों की बेटी भी कहा जाता है और दुर्गा माता का जो फर्स्ट इनकारनेशन है वो माता शैलपुत्री है, जो पीस, प्रॉस्पेरिटी और प्योरिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं प्रार्थना करूँगा माता से कि हम सबको पीस, प्रॉस्पेरिटी और मन की जो और दिमाग की जो प्योरिटी है वो प्रदान करें। चलिए अब बात करते हैं पामिस्ट्री की। पामिस्ट्री अपने आप में इतनी इंटरेस्टिंग है ना, इतनी गहन है, इतनी गहरी है। आप जितना इसको स्टडी करेंगे ना, आपका मन करेगा और पढ़ लो और पढ़ लो और कुछ जान लूँ। मैं हर बार सोचता हूँ कि अभी तक मैं थंब और फिंगर्स पे ही हूँ, मैं लाइनों पे आ ही नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ, क्योंकि सिर्फ थंब और फिंगर्स में ही इतना कुछ है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। तो लाइनों का नंबर तो बहुत बाद में आएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, कई दिन बाद आपसे मिल रहा हूँ तो बहुत सारी जानकारी आपको देने का मन कर रहा है, बहुत कुछ बताने का मन कर रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिंगर्स की बात करें तो फिंगर्स में बहुत तरह की क्वालिटी होती है, या मैं क्वालिटी नहीं कहूँगा, वेराइटी होती है। जैसे लो सेट फिंगर, किसी की फिंगर्स आप देखेंगे ना, फिंगर्स एक्चुअली ऐसे एक जो लाइन होती है, बेस सबका एक होना चाहिए, बट बहुत लोगों में आप देखेंगे उनकी कोई फिंगर थोड़ी नीचे से शुरू हो रही है, तो उसको हम कहते हैं लो सेट फिंगर। उसके अलावा बैंड फिंगर्स, किसी की उंगली मुड़ी हुई है, किसी की ये उंगली मुड़ी दिखेगी, किसी की ये दिखेगी, किसी की सन वाली दिखेगी, किसी की सैटर्न फिंगर आपको दिखेगी। तो उसकी अपनी अलग क्वालिटी होती है, वो कुछ और बताती है। कई लोगों की ट्विस्टेड फिंगर होती है। ट्विस्टेड फिंगर कैसे, जैसे ये मेरी फिंगर है, ये अपने इस एक्सिस से ही घूम जाएगी, या तो इस तरफ या इस तरफ, यानी या तो राइट सैटर्न फिंगर की तरफ या फिर थंब की तरफ, या कोई भी फिंगर ट्विस्ट हो सकती है, ऐसा भी आप पाएंगे। तो ट्विस्टेड फिंगर एक अलग चीज़ बताती है। लीनिंग फिंगर, लीनिंग फिंगर क्या होती है, कोई फिंगर किसी दूसरी फिंगर की तरफ झुक रही है, ऐसे जैसे ये झुक रही है मान लीजिए, या फिर ऐसे भी हो सकती है, कोई भी फिंगर किसी दूसरी फिंगर की तरफ ऐसे कर्व शेप में आ रही है, तो उसको हम लीनिंग फिंगर कहेंगे। तो आइए आज इन सब पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लो सेट फिंगर की। मैं आपको बताता हूँ लो सेट फिंगर होती क्या है और ये क्या रिप्रेजेंट करती है। लो सेट फिंगर जो होती है वो कोई ना कोई आपके जो क्वालिटी होती है फिंगर की, या उस फिंगर से रिलेटेड जो माउंट है उसकी क्वालिटी को ये डिक्रीज कर देगी। जैसे अगर मान के चलते हैं जुपिटर की फिंगर किसी की लो सेट है, तो जुपिटर क्या रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर आपकी एक सेल्फ एस्टीम को, आपकी इमेज को, आपकी ईगो को, आपकी नॉलेज को, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जिन लोगों की जुपिटर फिंगर लो सेट होगी तो उसमें एटलीस्ट मिनिमम एक क्वालिटी कम हो जाएगी। जैसे या तो एक सेल्फ एस्टीम नहीं रहेगी बंदे में, ईगो नहीं रहेगी, जो कि थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है। कोई भी कुछ भी कह के चला जाएगा, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। या कोई आदमी, जैसे जुपिटर स्पिरिचुअलिटी को भी शो करता है, तो ऐसा बंदा लोगों की हेल्प करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन स्पिरिचुअल नहीं होगा। वो 1000 लॉजिक दे देगा आपको नास्तिक होने के, लेकिन मंदिर नहीं जाएगा, पूजा पाठ नहीं करेगा। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। अब मान लीजिए किसी की जो सैटर्न की फिंगर है, यानी मिडल फिंगर, वो लो सेट है, नीचे से शुरू हो रही है, तो ऐसे लोग थोड़ी बचकाना, थोड़ी बेवकूफ़ी वाली हरकतें करेंगे। उनको ये समझ ही नहीं आएगा मैं पब्लिक में किस तरह से बिहेव कर रहा हूँ और लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं ये लोग, जिम्मेदारियों को लेने से बचते हैं, जज करने की पावर नहीं रहती इनकी। जैसे आप किसी से मिलते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन में हम थोड़ा बहुत जान लेते कि ये बंदा कैसा होगा, लालची है, अच्छे स्वभाव का है, या कुटिल बुद्धि का है, कुछ मतलब निकाल रहा है। तो जिनकी सैटर्न फिंगर लो सेट होती है, इनको बड़ी दिक्कत आती है, ये जज नहीं कर पाते कि जिससे ये इंटरेक्ट कर रहे हैं वो बंदा कैसा है। अगर सन की फिंगर लो सेट है, यानी ये जिसको हम अपोलो फिंगर भी कहते हैं, ये लो सेट है, तो सन की फिंगर रिप्रेजेंट करती है आपकी क्रिएटिविटी को, आपके करेज को, कुछ कर गुजरने की एक जो एबिलिटी होती है उसको।
हिम्मत को, एंटरटेनमेंट को भी ये रिप्रेजेंट करती है काफ़ी हद तक। ऐसे लोगों में क्या होगा, आर्टिस्टिक नेचर हो जाएगी उनकी बेकार, यानी बात करने की जो उनकी कला है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। दूसरा, ईगो नहीं रहेगी, सेल्फ एस्टीम ख़त्म हो जाएगी। या फिर जिसको हम कहेंगे लैक ऑफ क्रिएटिविटी, जैसे ये पेंटर आप देखिए, इन्होंने पेंटिंग्स बनाई है लेकिन किसी को समझ ही नहीं आ रही। तो ऐसे लोग अक्सर फेमस भी हो जाते हैं। भैया जब कुछ समझ नहीं आएगा तो लोग आके इन्हीं से पूछेंगे नहीं ये बनाया क्या है। गधे के साथ घोड़ा बिठा दिया, घोड़े के साथ शेर बिठा दिया, शेर के साथ बिल्ली बिठा दी और उसके साथ आदमी बिठा दिया, आपको समझ ही नहीं आ रहा इसमें पेंटिंग में है क्या। तो आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। तो ऐसे लोग थोड़े से आर्टिस्टिक फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अपनी क्रिएटिविटी पर और फेमस भी हो जाते हैं। दूसरा, ये लोग या फिर ये आदमी कभी शांति से एक जगह नहीं बैठ सकता, हमेशा हड़बड़ाहट में रहेगा, जल्दी में रहेगा, परेशान रहेगा, ये कर लूँ वो कर लूँ, वो कर कुछ नहीं पाएगा। उसके बाद आ जाती है हमारी मरकरी फिंगर, ये जो बिजनेस को आपके रिप्रेजेंट करती है। बिजनेस हो गया, लव हो गया, सेक्सुअल पावर हो गई, इन सबको मरकरी फिंगर रिप्रेजेंट करती है। बार्गेनिंग करने की पावर हो गई, ये सारी चीज़ें। तो जिसकी मरकरी फिंगर लो सेट होगी वो कैसा होगा, उसको बड़ी दिक्कत आएगी अकाउंट्स को समझने में, मैथ्स को समझने में, कैलकुलेशंस करने में। कहीं पर भी फाइनेंशियल मैटर्स की जब बात आएगी तो ये लोग कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, ये समझ नहीं पाएंगे उन फाइनेंशियल चीज़ों को। या फिर प्यार का इजहार करना है तो वहाँ भी मरकरी फिंगर और सन फिंगर दोनों काम आती है। तो वहाँ भी ये झिझकेंगे, परेशान हो जाएगा, बोल नहीं पाएगा अपने मन की बात। या आई लव यू बोलना है, मान लीजिए किसी की मरकरी फिंगर लो बैंड है, उसको अपनी वाइफ को ही आई लव यू बोलना है, वो नहीं बोल पाएगा। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण होता है मरकरी फिंगर जब लो सेट होती है, अक्सर देखा गया है ये, और ये खास तौर पे बहुत सारे लोगों में आपको मिलेगी। ऐसे लोगों के पेरेंट्स जो होते हैं, यानी ये लोग जब बचपन में या तो किसी एक पेरेंट से या किसी गुरु से या किसी भी पर्टिकुलर एक आदमी से ये डरते होंगे, और उस डर की वजह से ये फिंगर जो है लो सेट हो जाती है। अभी हमने बात करी लो सेट फिंगर की, अब हम बात करेंगे बैंड फिंगर की। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैंने शुरू में ही कहा था वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है लेकिन बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन आपको पास में लेके आया हूँ। मैं जो आपको सिखाऊंगा उसको करने के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। 2014 के एंड में मैं ऑकल्ट फील्ड में आया था, तकरीबन 10 साल हो गए हैं, अभी भी रिसर्च ही कर रहा हूँ। आज भी मैं नहीं कहता कि मैं टीचर बन गया हूँ, स्टूडेंट बनना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि हमेशा जब हम लर्निंग मोड में रहते हैं तो हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, रोज़ ही सीखते हैं। बहुत सारे तरह तरह के हैंड्स आते हैं, उसमें कैसी लाइंस हैं, कैसी शेप्स हैं, फिंगर्स कैसी है, थंब कैसा है, तो ये सब स्टडी करने का मेरा शौक़ है और ये सारी नॉलेज मैं आपको दूंगा विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। चलिए अब बैंड फिंगर की बात करते हैं। बैंड फिंगर क्या होती है, मुड़ी हुई फिंगर, यहाँ मुड़ेगी वहाँ मुड़ेगी, कहीं भी मुड़ सकती है। बैंड फिंगर से मतलब क्या है, ये क्या क्वालिटी ऐड करेगी या डिक्रीज करेगी। बैंड फिंगर जो होती है वो आपके अंदर क्लेवरनेस, चालाकी को ऐड कर देगी, एटीट्यूड ले आएगी। और एटीट्यूड किससे रिलेटेड होगा, जिस माउंट से रिलेटेड वो फिंगर होगी उससे रिलेटेड आपके अंदर एटीट्यूड आ जाएगा। लाइक अगर जुपिटर की फिंगर आपकी बैंड है तो क्या होगा, जुपिटर वाली फिंगर अगर बैंड हो गई तो इस आदमी के अंदर जुपिटेरियन माउंट से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उन सब में क्लेवरनेस आ जाएगी, चालाकी आ जाएगी और एक एटीट्यूड भी भर जाएगा। मान लीजिए अगर ये बंदा स्पिरिचुअल है तो ये उसको ऐसे दिखाएगा कि इससे बड़ा स्पिरिचुअल है ही नहीं कोई। अगर 2 रुपए का लड्डू भी चढ़ाने जाएगा ना तो पूरी दुनिया को बता के जाएगा मैं भगवान के यहाँ जा रहा हूँ लड्डू चढ़ाने। इन लोगों के अंदर एक नेचुरल पावर आ जाती है चीज़ों को इनिशिएट करने की। इन लोगों के अंदर नेचुरली लीडरशिप क्वालिटी अपने आप एनहेंस हो जाती है, इनकी बढ़ जाती है। इनका मन करता है कि कुछ भी हो मैं ही लीड करूँ, मैं ही आगे रहूँ, मेरा ही नाम हो बस। और सबसे बड़ी बात है, इनको पता भी रहता है कि इनको कहाँ क्या करना है और इनका अगला स्टेप क्या होगा, जिससे कि इनकी जो पोजीशन है वो बनी रहे, इनका स्टेटस ऊपर ही जाए नीचे ना जाए। हमेशा बॉसी नेचर के होते हैं,
इसको ऑर्डर दे दिया, उसको ऑर्डर दे दिया, तू ये कर, तू वो कर, इस टाइप का नेचर इनका हो जाता है। यहीं पर अगर आपकी शनि की फिंगर, सैटर्न फिंगर अगर बेंट है, तो ऐसे लोगों में सैटर्न, क्योंकि कर्म कारक होता है, कर्म प्रधान है, सैटर्न का माउंट भी आपके काम को दर्शाता है कि आप किस तरह का आपका नेचर है काम करने का, तो ये उसको एनहेंस कर देगा। तो ऐसा आदमी जो होगा उसके अंदर एक इंटेंस डिज़ायर भर जाएगी चीज़ों को जानने की, रिसर्चर बन जाएगा। जरा सा काम कोई मिल गया इसको तो ये उसमें भी रिसर्च ढूंढ लेगा कि मैं क्या नया इसमें पता कर लूँ। फिलॉसफिकल थिंकिंग हो जाएगी, फिलॉसफी में ज़्यादा जाने लगेंगे। वहीं क्योंकि सैटर्न जो है वो उदासी का भी एक सिग्निफिकेटर है, तो ये लोग उदास भी ज़्यादा रहेंगे, चिंता भी ज़्यादा करेंगे, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचेंगे। तो बेंट अगर किसी की सैटर्न की फिंगर मुड़ी हुई है तो भैया आप उंगली देखते ही जान जाएंगे कि ये आदमी अंदर से उदास है, परेशान है, चिंता करता है और सोचता बहुत है, और कुछ भी काम देंगे करेगा लेकिन स्लोली करेगा, क्योंकि उसको उसमें रिसर्च भी करनी है। वहीं अगर आपकी सन की फिंगर ये बेंट हो गई तो क्या होगा भाई, क्रिएटिविटी को बढ़ा देगा, चालाकी आ जाएगी, कैसे क्रिएटिविटी करनी है, कैसे अपनी क्रिएटिविटी को शो करना है लोगों को, एंटरटेनमेंट के नए नए तरीके ढूंढ लेगा। यानी अगर नॉर्मल ही कोई बंदा एंटरटेनमेंट करेगा तो कैसे करेगा, मूवी देख लेगा, टीवी देख लेगा, कहीं घूमने चला जाएगा, लेकिन ये बंदा कहेगा मैं तो बंजी जंपिंग करूँगा भाई, मैं तो कहीं ऐसे फार्म हाउस पे जाऊँगा जहाँ पे वो आर्मी वाला सेटअप हो, यहाँ चढ़ना है, वहाँ कूदना है, ये करना है, स्विमिंग करनी है। ये एंटरटेनमेंट के नए तरीके ढूंढ लेंगे, क्योंकि सन की फिंगर बेंट होना मतलब इनकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब ये रिस्क लेने के लिए पूरा रेडी है, किसी को फोड़ना फाड़ना हो ना तो वो भी कर देगा। सन की फिंगर बेंट होना यानी खर्चा भी खुल के करेगा, जहाँ ये पहले 100 रुपये खर्च करता था अब 500 करेगा, और पॉसिबिलिटी है कि जुए में भी चला जाए या फिर शेयर मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे, ये भी पूरे चांसेस रहते हैं। अब अगर किसी की मरकरी फिंगर जो बिजनेस की है, प्यार की है, सेक्स की है, इमोशंस की है, ये अगर बैंड हो जाए तो क्या होगा, तो भैया उसकी बिजनेस करने की कैपेबिलिटी वो बढ़ जाएगी, वो इतनी चालाकी से बिजनेस करेगा कि सामने वाले को पता ही नहीं लगेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, परेशानियों को चुटकी में हल कर देगा, पैसे के साथ खेलेगा, चालाकी आ जाएगी, पैसे को कहाँ टोपी घुमानी है कि 2 का 4 और 4 का 8 कर लो, लोगों को समझने लगेगा, क्योंकि पब्लिक डीलिंग में है, रोज़ 100 लोगों से मिलेगा, तो उसके अंदर ये एबिलिटी अपने आप ही डेवलप हो जाएगी कि वो समझ जाएगा कि सामने वाला क्या चाहता है। कहीं सरकारी ऑफिस में गए हैं काम कराने तो इसको पता लग जाएगा कि ये आदमी रिश्वत ले लेगा या ये इस आदमी को मैं पौवा पिला दूंगा तो ये मेरा काम कर देगा, जो कि हमारे भैया हमारे बस की नहीं, हमें नहीं समझ आता कैसा है। या कोई सीधा आदमी जाएगा ना तो उसको समझ ही नहीं आएगा डील कैसे करें, बट ये लोग कर लेंगे। और ये इतने चालाक हो जाते हैं कि अपनी भलाई के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो बेंट फिंगर इस तरह से आपके अंदर एक क्वालिटीज़ को एनहेंस कर देती है। बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिए। अब हम आएंगे ट्विस्टेड फिंगर पे, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ट्विस्टेड फिंगर कैसी होगी, जो अपने ही एक्सिस पे घूम जाएगी, इधर या इधर। जहाँ पे बैंड फिंगर आपकी क्वालिटीज़ को, माउंट की क्वालिटी को एनहेंस कर देती है, उस फिंगर की क्वालिटी को एनहेंस कर देती है, वहीं पे ट्विस्टेड फिंगर उसको डिक्रीज कर देगी, कम कर देगी। जैसे जुपिटर की फिंगर है, जैसे जुपिटर की फिंगर अगर ट्विस्ट है किसी की, तो इसके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छाएं कम हो जाएगी, जो ईगो है वो नहीं रहेगी या कम होगी, स्पिरिचुअल जो भक्तिवादिता है, स्पिरिचुअलिज्म है, वो घट जाएगा। किसी की सैटर्न की फिंगर अगर ट्विस्टेड है तो सैटर्न जहाँ हार्ड वर्क को दर्शाता है, ये आदमी काम करना ही नहीं पसंद करेगा, इसको आराम करना पसंद होगा, डिसीजंस नहीं ले पाएगा,
ये सैटर्न की फिंगर ना हमारे पूरे हैंड को बैलेंस करती है, इधर से भी दोनों साइड से। तो डिसीजन टेकिंग जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी, समझ नहीं पाएगा क्या चीज़ को फाइनल करूं, कैसे करूं। वहीं अगर सन की फिंगर आपकी ट्विस्टेड है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो जाएगी, रिस्क नहीं ले पाएगा, डरेगा चीज़ों से, लड़ने से बचेगा, आर्गुमेंट से बचेगा, आर्टिस्टिक नेचर ख़त्म हो जाएगी, बात करने की कला, कुछ काम करने की कला, तो उसमें कमी आ जाएगी। अगर मरकरी की फिंगर ट्विस्टेड है तो भैया बिजनेस नहीं कर पाएगा, पैसे का लेन देन इसको समझ नहीं आएगा, रिलेशनशिप नहीं बना पाएगा, इसको बड़ी दिक्कत होगी, मनी माइंडेड नहीं रहेगा। तो इस तरह से फिंगर की शेप कैसी है, साइज कैसा है, लो सेट है या बैंड है, इनसे बहुत सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है भैया, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिए। अब हम बात करेंगे लीनिंग फिंगर्स की। अभी तक हमने बात करी लो सेट फिंगर, हमने बात करी बैंड फिंगर की, हमने बात करी ट्विस्टेड फिंगर्स की। अब हम बात करेंगे लीनिंग फिंगर। लीनिंग फिंगर क्या होती है? जैसे कोई फिंगर दूसरी फिंगर के ऊपर झुक रही है, ऐसे कर्व शेप में, तो उसको लीनिंग फिंगर कहते हैं। तो लीनिंग फिंगर क्या करती है? अपनी क्वालिटीज़ दूसरी फिंगर या दूसरे माउथ जिसकी तरफ वो झुक रही है उसको दे देती है। अब मान के चलिए किसी की जुपिटर की फिंगर है और वो सैटर्न की तरफ झुक रही है, शनि की तरफ जा रही है ऐसे कर्व शेप में, तो ये क्या करेगी? अपनी कुछ क्वालिटीज़ शनि को दे देगी। अब उससे होगा क्या? अब शनि महाराज तो कर्म प्रधान है, उनको तो काम से मतलब है, ना कोई ईगो ना कुछ। लेकिन जुपिटर ईगो है भैया, तो ये थोड़ी सी जब यहाँ झुकेगी या ज़्यादा झुकेगी, जितनी ज़्यादा झुकेगी उतनी ही इस बंदे को के अंदर अपने काम के प्रति थोड़ी ईगो आ जाएगी। अब ये काम करेगा ना तो इसको रेस्पेक्ट भी चाहिए। ये कहेगा भैया मैं काम कर रहा हूँ, मुझे रेस्पेक्ट दो, नहीं तो ये रहा तुम्हारा काम, मैं नहीं करता। ऐसे ही अगर शनि की फिंगर जुपिटर की तरफ लीन कर गई, झुक गई यानी, तो क्या होगा? अब जुपिटर तो ईगो वाला भी है, इसको कुछ करना भी है। अब शनि की फिंगर जब झुक गई तो शनि ने अपनी क्या क्वालिटी दे दी? सीरियसनेस की। अब ये बंदा अपने काम में सीरियस हो गया। अब ये कुछ भी डिसीजन लेने से पहले 50 बार सोचेगा। कहाँ तो ये पहले ज़्यादा सोचता समझता नहीं था और फटाफट डिसीजन ले लेता, लेकिन अब शनि की फिंगर यहाँ झुक गई है जुपिटर के फिंगर की तरफ, इंडेक्स फिंगर की तरफ, तो अब ये बंदा टाइम लेगा, क्योंकि अब इसके अंदर सैटर्न की क्वालिटीज़ आ गई है और ये हर चीज़ को सोच समझ के करेगा। वहीं मान लीजिए अगर आपकी शनि की फिंगर सन की फिंगर की तरफ लीन हो गई है, झुक गई है, तो क्या होगा? शनि अपनी कुछ क्वालिटीज़ सन माउंट को दे देगा। अब वो क्वालिटीज़ क्या है? अब जो सन फिंगर वाले हैं उसको तो भैया एंटरटेनमेंट चाहिए, उसको तो रिस्क लेना है लाइफ में, क्रिएटिविटी दिखानी है अपनी। लेकिन जब शनि की फिंगर झुक गई और शनि की क्वालिटीज़ उसमें ऐड हो गई, तो अब ये बंदा थोड़ा सीरियस हो जाएगा। अब ये उतनी मौज मस्ती नहीं करेगा, ये कहेगा ठीक है भैया बहुत मौज मस्ती कर ली, अब मुझे काम करना है, और अपने काम में ये पूरी सीरियसनेस दिखाएगा। और वहीं अगर जो सूर्य की उंगली है, सन फिंगर है, वो शनि की तरफ झुक गई, तो क्या होगा? जो शनि बेचारा काम में लगा रहता था दिन रात, किसी से कोई मतलब नहीं, अब थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में आ जाएगा। ये कहेगा भैया काम तो कर रहा हूँ लेकिन कुछ आराम भी तो करने दो, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी तो करने दो, एक आध पिक्चर देख लूँ या बीच में एक आध गाना सुन लूँ, तो यार तुम्हारा क्या जा रहा है? तो इसकी नेचर ऐसी हो जाएगी। बात करेंगे अगर यही सन की फिंगर मरकरी की तरफ झुक गई तो क्या होगा? तो मरकरी क्या है? बिजनेस, सेक्स एंड मैथमेटिक्स, पैसे कमाने की कला। तो यहाँ पर सूर्य की फिंगर मरकरी की फिंगर को कुछ क्रिएटिविटी दे देगी। अब ये बंदा अपने पैसे कमाने में कुछ क्रिएटिविटी लगाएगा कि मैं ये चीज़ ऐड कर लूँ, वो चीज़ ऐड कर लूँ, तो मेरे पास 2 पैसे ज़्यादा आ जाएंगे या आराम से इजी मनी आ जाएगी। बिजनेस करने की जो इसकी क्षमता है वो 4 गुनी बढ़ जाएगी। और यहीं अगर ये मरकरी की फिंगर सन की फिंगर की तरह बैंड हो जाती है, लीन हो जाती है, तो
ये जो सन वाली फिंगर थी, जो क्रिएटिविटी की थी, एंटरटेनमेंट की थी, अब ये क्रिएटिविटी में भी बिजनेस को घुसेड़ देगा। अब ये कहेगा मैं क्रिएटिविटी करूँगा और मुझे इसके पैसे भी चाहिए। अब जो लोग होते थे, जो डॉक्टर हो गए, बिजनेसमैन हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ऐसे सीरियस प्रोफेशन के लोग भी आर्ट्स को अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। इनको मज़ा आने लगेगा पिक्चर देखने में, वीडियोस देखने में, पेंटिंग्स करने में। इस टाइप से हाथ की उंगलियों से बहुत सारी चीज़ें पता लगती है। अभी तो इतना सारा मटेरियल है मेरे पास कि एक वीडियो में तो बताना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। किसी की भी उंगलियों को देखकर, सिर्फ उंगलियों को देखकर आप उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ बता सकते हैं। इसी तरह से चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, और मैं बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। और पूरी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द मैं एक कोर्स लॉन्च करूँगा पामिस्ट्री का, जिसमें इन डेप्थ नॉलेज, जो मेरा 10 सालों का एक्सपीरियंस है, उसका निचोड़ मैं आपको कोर्स में दूंगा। चैनल को लाइक करते रहे और सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।